अवाम के लिए नो रिलीफ, बस तकलीफ ही तकलीफ। जनवरी में अवाम पर दूसरा पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे, डीजल 2 रुपए 95 पैसे महंगा। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। ये तो गवर्नमेंट महंगा ही महंगा करी जा रही है हर चीज को, इसमें बेचारी अवाम ही पिसती है और किसका क्या होना है। बढ़ाने को ये लोग 10 रुपए बढ़ा देते हैं, 5 रुपए बढ़ा देते हैं, जब कम करने पे आते हैं तो जी 50 पैसे कम कर दिए। पेट्रोल वैसे महंगा होना नहीं चाहिए। खान साहब यही कहते थे जब पेट्रोल महंगा होता है तो समझे हुक्मरान जो हैं वो आपके करप्ट हैं। कम से कम इस चीज़ पे रहम करें कि महंगाई इतनी हो रही है, कभी कोई ना कोई चीज़ कम करते हैं उससे 15-20 रुपए बढ़ रही है। बुलाई मेहरबानी इमरान खान साहब गरीब वहाँ पे रहम करें। अब एक बंदा है जिसने अपनी बाइक के ऊपर अपनी गृहस्थी चलानी है, अब वो पेट्रोल पूरा करे कि अपने घर के खर्चे पूरा करे। पेट्रोल महंगा हो तो सब कुछ महंगा हो जाता है। शहरी सीख पा हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं तब्दीली के नाम पर अजाब मुसल्लत हो गया तो गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुहाल हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, मरियम नवाज के ट्विटर के मोर्चे से हुकूमत पर वार, अवाम पर जुल्म करार दे दिया। कहा अपोजिशन अवाम को आपके अजाब से बचाना चाहती है। मरियम बीबी से आप जरूर पूछिएगा कि जब आपके जिले सुबहानी और शाही खानदान के सारे हवारी और दरबारी खजाने को चूना लगा के चले गए और इसको खाली कर गए तो खजाने के अंदर वो कैपेसिटी नहीं रही कि हम महंगा तेल खरीद के सस्ता तेल अवाम को दस्तयाब करें। इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत जो है वो अवाम से कुछ नहीं छुपा रही, जो हकीकत है वो अवाम के सामने रख रही है। मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं, वो हालात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो हालात के मुताबिक फैसले करते हैं और अल्टीमेटली उसकी कीमत जो है पाकिस्तान की अवाम को अदा करनी है। वो आज करें, 2 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, लेकिन वो सूद के साथ अदा करनी है। शाही खानदान ने खजाना खाली दिया, आवाम को सस्ता पेट्रोल कैसे दे। फिरदौस आशिकावान का मरियम नवाज को जवाब, कहा झूठ नहीं बोल सकते, आवाम को महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अशियाए जरूरिया की कीमतें बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल। घी, कुकिंग ऑयल के बाद ब्रायलर एक बार फिर महंगा। अंडों की कीमत में भी इजाफा, चीनी 100 रुपए किलो तक बिकने लगी। शहर को जीरो वेस्ट बनाने का मिशन, डेडलाइन के आखिरी 3 घंटे बाकी। असलम इकबाल इन एक्शन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों के ताबड़तोड़ दौरे, रात तक शहर को साफ करने का दावा। नया पाकिस्तान जितना नया रहा और जितनी तब्दीली उसके अंदर आई वो पाकिस्तान की आवाम ने देखी, लेकिन नया पाकिस्तान इतना गंदा होगा ये किसी को ना पता था और ना कोई सोच सकता था। हुकूमत लाहौर को कराची की तरह कचरा कुंडी बनाना चाहती है। अज़मा बुखारी के बाद कहा LWMC से मुतल्लिक हकायक के मुनाफी बातें की गईं। शहबाज शरीफ ने कौम के 100 मिलियन बचाए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर आमद, वज़ीर आला से मुलाकात, सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल, जराइम पेशा अफराद, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पुलिस इस्लाहात पर इजलास, IG की ब्रीफिंग, कोई कानून से बालातर नहीं, सियासी असर व रसूख खातर में न लाया जाए। वज़ीर आज़म का पुलिस को फ्री हैंड। दरवाजा खटखटाने पर शहरी आपे से बाहर, इकबाल टाउन में शहरी ने पोलियो टीम पर हमला कर दिया, जान से मारने की धमकी। गुलशन इकबाल थाने में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा। SHO जौहर टाउन और साथियों के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। अरसलान साथियों समेत ताला तोड़कर घर में दाखिल हुआ, जाते हुए अहमद यार को अगवा करके ले गया। मुतासरा शहरी का मौक़िफ़।
नाकिस कारकर्दगी पर एक्शन होगा। चून की चौकी शेर शाह के तमाम अफसर एहलकार लाइन हाजिर, नया अमला तैनात। डीआईजी ऑपरेशंस बोले गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। आसमान पर छाई धुंध रात होते ही जमीन पर उतरने लगी। शहर के बालाई इलाकों में रास्ते धुंधला गए। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। 12वीं क्लासेज 18 जनवरी से शुरू होंगी। पहली से 8वीं तक क्लासेज और जामियात 1 फरवरी से खुलेंगे। रवां बरस तलबा को बगैर इम्तिहानात पास न करने का फैसला। कोरोना के कारीवार शहरी बन रहे हैं वायरस का शिकार। सूबे में वबा का फैलाव न रुक सका। 24 घंटे में नए केसेस 661 रिपोर्ट। शहर में 389 अफराद मुतासिर हुए। अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के ज़ेरे एहतमाम तकरीब गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, डॉक्टर जावेद अकरम समेत दीगर की शिरकत। गवर्नर कहते हैं कोरोना के दौरान फैमिली फिजिशियंस फ्रंट फुट पर लड़े। मौलाना फजल रहमान साहब इस मुल्क के हाल पे रहम खाएं। हम उनका 19 तारीख को बिहेव भी देखेंगे। अपने सियासी, आईनी और इखलाकी हक को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ऑपोजिशन के एहतजाज में रुकावट नहीं डालेंगे। पीडीएम वाले जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। शेख रशीद ने बता दिया, कहा ऑपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी, सेनेट ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी। उन्नीस जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होगा। कमर जमान कायरा ने बता दिया, कहते हैं इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग का एतराफ किया। शहजाद अकबर का नाम भी ईसीएल में आ गया। फॉरेन फंडिंग केस में जवाब जमा करा दिया। नून लीग मस्ख हकायक पेश कर रही है। फिरदौस आशिकावान का दावा, कहा झूठ के गुब्बारे से जल्द हवा निकल जाएगी। पीटीआई सुरखरू होगी। जादू और टोने पर चलती हुकूमत पर वजीर आजम के करतूत भारी पड़ गए। हसन मुर्तजा के लफ्जी वार, कहा समाजी रिवायात का जनाजा निकालने वाली इमरान हुकूमत का जनाजा जल्द उठने वाला है। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात में हम पेशरफ्त। नैब ने दुबई की कंपनी एमिको के एमडी को 28 जनवरी को तलब कर लिया। रिकॉर्ड भी हमरा लाने की हिदायत। जाली डिग्री, इख्तियारात से तजावुज और करप्शन का इल्जाम। नैब और एंटी करप्शन ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल डॉक्टर असद असलम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। रिकॉर्ड भी तलब। काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। चौधरी परवेज इलाही बिला मुकाबला सदर, कामिल अली आका जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। दोनों रहनुमाओं के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा न कराए। बाबर आजम के खिलाफ इंदराज मुकदमा का सेशन कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। हाई कोर्ट का मुतल्लिका एसएचओ हामिजा मुख्तियार को नोटिस। खातून सस्ती शोहरत के लिए इल्जामात लगा रही है। बाबर आजम का मौकिफ। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर अली ट्रेनिंग स्कूल बनाने का केस। चीफ जस्टिस बरहम, क्या पुलिस ने डीएचए को जमीनें देना शुरू कर दी? रिमार्क्स, तमाम नक्शे तलब। सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार। हुकूमत ने 2 बरस में एक गली भी नहीं बनाई। नून लीग शहर की तबाह हाली का मामला असेंबली में ले गई। सुमेरा कोमल ने करारदाद जमा करा दी। तलबा की बेहतरी के लिए सुपीरियर का एक और इकदाम। 3U1M के तहत सरदार ट्रस्ट आई एसोसिएट्स के साथ मुआहिदा।
तलबा आए एसोसिएट सरदार ट्रस्ट में इंटर्नशिप कर सकेंगे। बादशाही मस्जिद में दाई इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस, वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की शिरकत। इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। जज अब्बास रसूल आरिफ हमीद शेख का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा, जेल के मुख्तलिफ बैरक्स का जायजा, किचन में सफाई सुथराई के इंतजाम को सराहा, अस्पताल में मरीजों की अयादत भी की। मुन्नू भाई की तीसरी बरसी, सुंदस फाउंडेशन में तकरीब, गवर्नर चौधरी सरवर की खुसूसी शिरकत। कहा, दौलत आनी जानी शय है, इंसान पैसे से नहीं इंसानी खिदमत से याद रखा जाता है।